हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है तृप्ति। आज का वीडियो होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग। हम लोग गए थे यूपी की तरफ घूमने और बहुत ही फेमस जगह जो आजकल सारे लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत ही फेमस हुई है ये जगह और वो है अयोध्या। अयोध्या में है श्री राम जी का मंदिर, जहाँ बहुत सारे दर्शनाभिलाषी जो है आजकल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी ने इसका कुछ महीनों पहले प्राण प्रतिष्ठा दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की। हम लोगों ने जो अपना ट्रिप प्लान किया था वो अप्रैल 1 to 2 वीक में प्लान किया था। 6 to 7 अप्रैल को हम निकले थे और फिर 14 अप्रैल को हम लोग वापस आ गए थे। अप्रैल में एक लॉन्ग वीकेंड था, 2-3 दिन की छुट्टी लगा के एक हफ्ते की कंप्लीट छुट्टी थी। तो उसी दौरान हम लोग ने प्लान बनाया और हमने अपने जो ट्रैवलिंग थी उसमें अयोध्या, बनारस और लखनऊ 3 जगह को हमने इंक्लूड किया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप उस साइड जाएँ तो ये 2-3 जगह तो आपस में कवर ही करें, मर्ज कर लें, क्योंकि क्या है वो सब आसपास है। तो अलग से सेपरेटली एक जगह जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि जब भी आप अयोध्या का प्लान बनाएं थोड़ी 1-2-3 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेके जाएं और आप बनारस भी घूम लें और आप लखनऊ भी घूम सकते हैं। 1-2 दिन और लेंगे तो आप इलाहाबाद भी कवर कर सकते हैं। तो या तो पहले हम लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट ट्रेन भी है अयोध्या की, बट वो बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती। तो हमने ब्रेक जर्नी की थी। हम यहाँ से पहले दिल्ली गए और दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन है लखनऊ के लिए, वो आप उनमें से कोई भी ट्रेन ले सकते हैं। हम जैसे गए थे राजधानी से गए थे, वहाँ हम लोग दिल्ली स्टेशन पे हम लोग अराउंड 8:30-9 बजे उतरे थे और फिर हमने ले लिया था IRCTC का लॉन्च। एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च है वहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे है रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में। थोड़ा सा कॉस्टली है बट फाइन, 2-3 घंटे के लिए आप उसको ले सकते हैं। वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह की, लंच की, डिनर की सुविधा रहती है। 3 तरह के ऑप्शन है, सोफ़ा है, रिक्लाइनर सोफ़ा है और स्लीपर भी है। नहाना अगर आपको है तो उसके लिए अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो हमने नाश्ता और 2 घंटे के लिए जो नॉर्मल सोफ़ा है वो उसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहता है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। फिर 1 बजे हमारी राजधानी थी डिब्रूगढ़ राजधानी, जो कि लखनऊ में हमें 6:30-7 बजे के अराउंड उसने उतार दिया था। लखनऊ हमारे जाने का मेन टारगेट था कि हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड जो हैं वो रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे हमें मिलने जाना था। ऐसा होता है कि जब भी आप किसी जगह पे ऐसे जा रहे हैं जहाँ अगर आप उस एरिया में अगर आपके फ्रेंड सर्कल का पड़ता है घर, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मिल लेना चाहिए। स्पेशली प्लान बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो या हम लोग शाम में पहुँचे, खाया पिया, एंजॉय किया वहाँ पे, उन फ्रेंड्स लोग को गप्पे शप्पे रात में मारी। फिर सुबह जो था हम लोग का दिन में टारगेट था कि थोड़ा मुझे मार्केट जाना था लखनऊ में। लखनऊ की जो मार्केट है आपको पता होगा चिकन वर्क के लिए बहुत ही फेमस है। तो बस सुबह रेडी होके ऑटो से हम लोग निकल गए थे। बच्चों वगैरह को छोड़ के हम लोग गए थे क्योंकि धूप थी थोड़ा, तो बच्चों को बीमार पड़ जाने का डर रहता है। पहले हम लोग गए चौक, वो है होलसेल की चिकन वर्क की फैब्रिक की मार्केट। काफ़ी सारी शॉप हैं, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा किस टाइप का आपको वर्क चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वाइट मिलता है। तो एक इस शॉप में गए जहाँ थोड़ी सी बार्गेनिंग तो रहती है, बाकी आपको मन लाइक पीसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। एक सूट मैंने परचेज़ किया जो कि मैं जब रेडी करवाऊंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये शॉप अच्छी लगी मुझे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेडीमेड उतना अच्छा नहीं मिल रहा था जैसा मुझे चाहिए था। तो हम लोग मूव कर गए हजरतगंज की तरफ। हजरतगंज भी एक बहुत पॉश मार्केट है, वहाँ पे जनपद मार्केट है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको रेडीमेड जो है कुर्ती वगैरह मिल जाएगी। बस वहाँ से फिर हमने मेट्रो ले ली वापस लौटने के लिए। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर चिकन वर्क का प्योर में कपड़ा चाहिए या कुर्ता रेडीमेड चाहिए तो आपको 5,000 से ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छे वर्क वाला कुर्ता परचेज़ कर पाएंगे। कम दाम में भी अवेलेबल है बट वो प्योर नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेट्रो स्टेशन के जब अंदर गए हम लखनऊ के, तो मैंने एक नई चीज़ नोटिस की कि बहुत सारी छोटे छोटे स्टॉल खुल रखे थे। बुक के स्टॉल थे, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल थे, कपड़ों के छोटे छोटे जो शॉपकीपर होंगे उन्होंने उनको स्टॉल दे रखा था किनारे किनारे। ये थोड़ी एक मुझे नई चीज़ लगी, साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा मेट्रो स्टेशन। और साथ में अगर आप अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए इन सब दुकानों को आप विज़िट कर सकते हैं, चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं। मेट्रो में बैठी मैं बहुत दिनों बाद, दिल्ली में बैठा करती थी पहले, उसके बाद तो फिर ज़माना हो गया, इधर आ गई गुजरात साइड, तो इधर तो अभी मेट्रो नहीं है। फिर शाम में हम लोग चले गए भूल भुलैया घूमने, साथ में हमने बड़ा इमामबाड़ा भी घूमा। आशी को मुझे घुमाना था, मेरा तो देखा हुआ था पहले का, तो बस यहाँ पे विज़िट किया। यहाँ पे वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाना अलाउ नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही मैं कैप्चर कर पाई। भूल भुलैया जब मैं पहले गई थी तब वो थोड़ा ज़्यादा मेंटेन था, मुझे अभी ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा मेंटेनेंस की
कमी है वहाँ आपको गाइड लेके जाना पड़ेगा। 150 रुपये चार्ज है, कोई बहुत कॉस्टली वन नहीं है। बट हाँ, एक नया एक्सपीरियंस है। हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसको पसंद है उसको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। काफ़ी चलना पड़ा मेरे बच्चों को भी, बट उनको भी मज़ा आया। यहाँ की ब्यूटी देख के, यहाँ की जो कारीगरी थी वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। कैसे कैसे टेक्निक से लोग युद्ध किया करते थे, कैसे टेक्निक से दरवाजे वगैरह यहाँ बने हैं। भूल भुलैया अगर आप बिना गाइड के जाएंगे तो वाकई खो जाएंगे। बाकी इमाम बाड़ा वगैरह था, वहाँ भी अच्छा था। उसमें आपको चप्पल पहन के जाना अलाउ नहीं था। धूप थोड़ी हो रखी थी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। छोटा बहुत वीडियो मैंने शूट किया, बट हाँ ज़्यादा अलाउ नहीं था तो अच्छा भी नहीं लगता है वीडियो शूट करना। वहाँ पर पूरा घूमने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले। ये 6 बजे अराउंड बंद हो जाता है, यानी कि जब नमाज का वक्त होता है तो ये बंद हो जाता है। शाम में हम लोग निकल गए वहाँ चाट किंग की तरफ खाने के लिए। हजरतगंज का बास्केट चाट यहाँ का बहुत ही फेमस चाट है। ये आपने देखा होगा इंस्टा पे, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। ये जो चश्मे वाले अंकल जी हैं, इनका तो चाट वर्ल्ड वाइड फेमस है भाई। बहुत सारे स्टार्स वगैरह यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए। बहुत अच्छा इनका चाट लगा। हम लोगों ने इतना सारे चाट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राई कर लिए कि फिर हमने रात में खाना ही नहीं खाया। इसलिए आप जब जाएं तो इस चाट किंग के यहाँ तो आप ज़रूर ही विज़िट करें। ये हमारे वो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके यहाँ हम रुके थे, और यहाँ पे बस हम लोग जहाँ जगह मिली वहीं बैठ के हम फिर फालूदा खाने लगे। ये प्यारा सा बेटा है उनका, निर्वाण। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। एक अलग सा ही है ये, आप देख रहे हैं रॉयल कैफ़े नाम है इस चाट भंडार का। तो सेकेंड डे हमें मूव करना था अयोध्या के लिए, तो हमने लखनऊ से गाड़ी कर ली थी। तो हमारा टारगेट था कि हम मॉर्निंग में बिल्कुल निकल जाएं ताकि टाइमली जो है हम लोग अयोध्या पहुंच के आराम से दर्शन कर सकें। अयोध्या भी हमारा 1 डे का ही हॉल्ट था। तो सुबह सुबह हमने गाड़ी कर ली। करीब 4000 से 5000 आपको लगेगा कॉस्टिंग, टैक्सी चार्ज अगर आप वहाँ से गाड़ी जाते हैं। और बाकी आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेन मिल जाती है तो आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं। तो हम लोग अपने दोस्त के यहाँ से सुबह सुबह ही निकल गए थे। अराउंड 7:30 तो हम निकल ही गए थे। नहा धो के प्रॉपर तैयारी करके निकले थे। और वहाँ जाने के लिए मैंने पूरा जो ड्रेस है पहले से यहाँ अलग से तैयार करके ले गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अयोध्या का साड़ी पहनी थी मैंने, और अपने पति को भी सेम मैचिंग का कुर्ता ले रखा था। बच्चों की भी पूरा प्रॉपर तैयारी करके गई थी मैं। तो या वहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग टाइमली पहुँच गए थे। 11:30 बजे, 11:30 बजे हम लोग अयोध्या पहुँच गए थे। बट हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे। रास्ते के लिए आपको बहुत ध्यान ये रखना है कि जब आप अयोध्या में एंटर करते हैं तो सिटी के अंदर आपको नहीं जाना है। हाईवे में ही आप आगे जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है हनुमानगढ़ी का। वो आपको 3-4 किलोमीटर जब अयोध्या आप घुसते हैं तो उसके बाद हाईवे पे आप जब जाएंगे तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाने पे वो बोर्ड लगा हुआ है। वहां से अगर आप जाएंगे तब तो आप टाइमली पहुंच जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने सिटी में एंटर कर लिया तो अयोध्या एक बहुत ही छोटा शहर है, बहुत कंजेस्टेड है। अभी उसका प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन अभी उतना हुआ नहीं है। तो आपको बहुत देर जाम में फंसना पड़ सकता है। बहुत सारी गलियां हैं जहाँ से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा ही नहीं सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा मैपिंग लेके जाना है। हमारे जो ड्राइवर थे उन्हें पता नहीं था, उन्होंने हमें 1-1.5 घंटा हमारा सिटी में बर्बाद कर दिया। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि 12 बज जाएगा तो मंदिर का पट बंद हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सिर्फ 1 घंटे के लिए पट बंद किया जा रहा है, यानी 1 बजे से वापस मंदिर का जो पट है, जो द्वार है, वो खुल जाता है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो ऐसा दिन भर के लिए क्लोजिंग नहीं होती है। तो एक तो ये शांति पड़ गई मुझे थोड़ी सी, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था इस बात का, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई कि इतना देर वो घुमा रहे हैं और हमारे दर्शन नहीं हो पाए। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, वहाँ का जो एक फेमस 2 चौराहे हैं, एक लता मंगेशकर चौराहा और एक चूड़ामणि चौराहा। चूड़ामणि चौराहा जो मेन है वहाँ से मंदिर का रास्ता जाता है और हनुमानगढ़ी तक के पास गाड़ी जाती है। मंदिर से थोड़ा पहले गाड़ी रुक जाती है। एक्चुअली मल्टी लेयर पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी से जा रहे हैं तो आप वहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद से काफ़ी दूर आपको पैदल चलना पड़ सकता है या फिर आप ई रिक्शा ले सकते हैं, लेकिन अंदर गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। अगर आपके पास वीआईपी पास या वीआईपी कुछ अरेंजमेंट है, कोई जुगाड़ है, तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज इट नॉट परमिसेबल। तो या पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहें। आप कंफर्टेबल फुटवियर लेके जाएं ताकि आप पैदल चल सकें। तो बस आपको वहाँ से जाना है ऑटो करके या ई रिक्शा करके, आपने जाना है हनुमानगढ़ी की तरफ और पहले हनुमान जी का दर्शन करना है। हनुमानगढ़ी में भी बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पे लाइन वगैरह का भी कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। भीड़ में घुस के ही आपको दर्शन करना है। मंदिर के बाजू में जो मिठाई की दुकान है वो अच्छी दुकान है, वहाँ से आप पेड़ा वगैरह ले सकते हैं। बाकी जो बहुत पहले आगे से शुरू हो जाती है वहाँ में अच्छी मिठाई नहीं मिली। तो एनीवे हमने वहाँ से प्रसाद लिया, फिर हनुमानगढ़ी में भीड़ में घुसते हुए हम लोग ने दर्शन किए
और फिर वहाँ से निकल गए हम राम मंदिर की ओर। वो सीधा सीधा रास्ता जाता है राम मंदिर को, पैदल ही जाना है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपने पैदल ही जाना है। बहुत सारे मंदिर बीच में आते हैं, डेकोरेशन के सामान, पर्स वगैरह, जो आसपास मंदिर की चीज़ें जनरली हर जगह मिलती हैं, वो चुटुर पुटुर चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हमारा टारगेट था कि हमें पहले राम मंदिर टाइमली पहुंचना है। तो आप यहाँ वहाँ से जाइए, वहाँ लॉकर रूम दिया हुआ है। मोबाइल वगैरह का प्रवेश स्ट्रिक्टली वर्जित है, हनुमानगढ़ी में भी, राम मंदिर में भी। और इनफैक्ट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं तो सारा ध्यान लोग का और ज़्यादा भीड़ हो जाती है रील बनाने में, फोटोग्राफी करने में। तो वो अच्छा ही है कि मोबाइल जो है जमा कर लिया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जुगाड़ है तो आप एक आध मोबाइल ले जा सकते हैं। जैसे कि हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल गया था इस चीज़ का। और बाकी अगर नहीं भी है तो इट्स फाइन, वहाँ दर्शन करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, रेलिंग लगी हुई है, व्हील चेयर वगैरह भी दी हुई है, बहुत सारे कमांडर है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, किसी तरह की भगदड़ नहीं मचेगी। कुछ कुछ दूरी पे वो लोग जो है ग्लूकोन डी जैसा था पानी पिला रहे थे, ताकि कोई धूप में ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाए। और ऊपर भी शेडिंग दे रखी है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपने धूप में ही चलना है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत आराम से आपको दर्शन होगा, इवन यू डोंट हैव वीआईपी पास। और कैमरे या फोटो की बात बताएं तो अगर आप कोई पुलिस वाला अगर जेन्युइन रहेगा, थोड़ा सा उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप वो अपने मोबाइल से आपकी फ़ोटो खींच देंगे और आपको व्हाट्सअप कर देंगे। लेकिन वो आपके डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको मिलते हैं। एक आध से आप ऐसा रिक्वेस्ट करें, और अगर कहते हैं ना कि जुगाड़ किया लग गया तो लग गया, वरना कोई बात नहीं है। मंदिर तो दर्शन हो गए, भगवान जी के दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भीड़ बहुत है बट व्यवस्था बहुत अच्छी है राम मंदिर की। किसी तरह की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराते हैं वहाँ पे। पुलिस वगैरह भी काफ़ी सपोर्टिव है और कमांडर्स जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बालू वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ फैली हुई है। अभी बाहर का जो पूरा काम है वो कंप्लीट होते होते आई थिंक 2-3 साल लग जाएगा। बाकी अंदर का उन्होंने कर रखा है और प्राण प्रतिष्ठा देके उसकी शुरुआत कर दी गई है। मंदिर दर्शन के लिए पट खोल दिए गए हैं, तो जरूर जाएं अयोध्या। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के लॉकर से अपना सामान लिया और फिर हमने थोड़ी बहुत खरीदारी, आसपास के बच्चों के टॉयज वगैरह मिलते हैं, की रिंग, मंदिर के लिए लोगों के लिए जो छोटे छोटे आप गिफ्ट ला सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी बहुत सारे दुकान है, कोई भी स्टॉल में जाके आप पूरी सब्जी वगैरह खा सकते हैं। काफ़ी रनिंग बिजनेस है वहाँ का, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको देखने में लगेगा इतनी छोटी है तो आपको खाना वहाँ का खराब मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है कि वहाँ पे कि बचा हुआ खाना आपको दे दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सब बिक जाता है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे। तो या वहाँ से फिर आप कनक मंदिर जा सकते हैं। ये जो 3 प्लेसेस हैं वहाँ पे, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और कनक भवन, ये तीनों ही आसपास हैं। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सरयू नदी जाइए, घूम के आइए। 1-2 जगह मंदिर और है, वो भी आप घूम सकते हैं। लेकिन हमने इतना अपना हैक्टिक नहीं किया था, हमारा मेन टारगेट हनुमानगढ़ी और राम मंदिर था, वो हम घूमे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे एक होटल लिया। हम लोग चूड़ामणि के पास ही एक चौराहा के पास एक होटल ले लिया था। पहले से वहाँ के होटल के लिए हमने बुकिंग नहीं की। में अयोध्या के होटल आपको समझ में नहीं आएंगे कि कौन सा मंदिर के पास है, कौन दूर है, तो बेटर है कि आप वहाँ जाके भी बुक्स कर सकते हैं। बहुत सारे होम स्टे हैं वहाँ पे, धर्मशालाएं हैं, होटल्स वगैरह भी हैं और बड़े बड़े होटल भी हैं जो कि दूर है मंदिर से, हाईवे पे है। तो आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। बाकी ऐसे पहले से बहुत कोई खास बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग वाराणसी गए, उसका बारे में जो है उसकी जो व्लॉगिंग है वो मैं अपने पार्ट 2 वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।